कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई शानदार और बिंदास तरीके से चल रही होगी। जिनके एग्जाम 19 मार्च से लेकर 26 मार्च तक है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं एवीएस, सबसे ज्यादा परेशान क्या कर रहा है एवीएस, तो मैंने सोचा जितने जल्दी आपके जो वीडियो हो पाएंगे जिनके लिए एग्जाम है, एक एक दो नंबर हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। इसके पहले मैंने आपको स्पोर्ट्स का वीडियो दिया था, फिर मैंने स्पेस का वीडियो दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं रात को 10:07 पर फिर लाइव आऊंगा, कुछ वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके संस्थान है, संस्थान से एक क्वेश्चन देखने मिल रहा है। तो नमस्कार हमारे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़ाई को कीजिए जो विद एनर्जी के साथ। बहुत छोटा सा वीडियो, ध्यान से देखना, यहीं पास याद करा देंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो याद करने से क्या होता है, भूल जाते हैं, सन याद नहीं होते हैं और हमें जो है उसका जो हेडक्वार्टर वो भी याद नहीं होता। लेकिन अगर हम देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे और हम लिखेंगे तो डेफिनेटली यहीं पास याद हो जाएगा, कुछ अलग से रटने की जरूरत नहीं है। और मैंने वही चीज बताई है, इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वही चीज बताऊंगा, ताकि आप लोग वहां पास अगर नहीं भी आए तो वहां पास एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड है ना, वही सबसे बड़ा रामबाण है। अगर वो लगाना आपको आता है तो डेफिनेटली आप वहां पास ज्यादा नंबर ला सकते हो कम समय में भी। तो मैंने ये बहुत छोटा सा वीडियो है, इसके बाद एक डाल दूंगा मैं आप लोगों को वीडियो, जो स्पोर्ट्स का जो मतलब आगामी स्पोर्ट्स है उससे क्वेश्चन आने वाला है। तो रात में 10:07 पर उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। नासा इसरो से रेगुलर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको बनने मतलब यहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक और उनके सिद्धांत और परिभाषा, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी जितना जल्दी होगा तो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा जितने ज्यादा आप लोगों को मिल जाए, 3-4 नंबर ही प्लस हो गए ना किसी माध्यम से एक दिन में, तो बहुत अच्छी चीज होती है यार। 3-4 नंबर बहुत कहलाता है। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण, अगर ये पूछा जाए कि बताइए भैया भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या बता दोगे आप लोग, बताइएगा देहरादून। कहाँ पास है, देहरादून। लेकिन ये तो हो गया हेडक्वार्टर। अब आप लोगों का सबसे बड़ा मैटर होता है, हमें याद नहीं होता है सन, तो सन क्या होता है इसका, सन कब है 1981। मैंने लगभग लगातार कवर करने का प्रयास किया। मोस्ट आईएमपी जो है वही मैं आपको याद कराऊंगा, ज्यादा फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके नंबर लेके आना है, बस एक बार जॉब ले लो, कोई नहीं पूछता कि आपने कैसे निकाला, ठीक है। अब देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र 1981 देहरादून, याद रखेंगे आप लोग। चलिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, बहुत छोटा सा वीडियो, ज्यादा अपन को लंबा नहीं खींचना है, बहुत छोटा सा वीडियो है। देखिए, सुनिए, लिखिए, बोलिए, यही होता है याद करने का पैटर्न, कोई अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, अगर ये पूछ लिया जाए, मोस्ट आईएमपी है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, देहरादून। ये लीजिए, मैंने देहरादून लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। यही होता है तरीका पढ़ने का। भारतीय वन्यजीव संस्थान हेडक्वार्टर कहाँ पास है, देहरादून। अगर इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाए, बता दीजिएगा 1982। कब है, 1982 है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, अब यहाँ पास देखिए, चूंकि ये तीनों एक से नाम दिख रहे हैं इसलिए मैंने यहीं पास लिख दिया सारा कुछ, इसलिए एक साथ लिख दिया ताकि याद करने में आसानी रहे, ठीक है, याद ना करना पड़े, सीधा सीधा देखो, सुनो, बोलो और लिखो, ठीक है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ भी है, देहरादून में। कहाँ पास है, देहरादून। अब इसकी स्थापना पूछ ले तो बता दीजिएगा भैया कब हुई थी, 1906 में हुई थी। क्या बता दोगे, 1906 में हुई थी। और इसी को क्या हुआ था, 1991 में विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था, मतलब यूनिवर्सिटी इसको घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। मैंने क्या बताया, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून 1982, ये 1981। देखिए लाइन से मैंने आपको बता दिया। और भारतीय अनुसंधान जो होता है वन अनुसंधान 1906 में, ठीक है, कहां पास है, देहरादून में। देहरादून वाला काम हो गया। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डेफिनेटली एक ना एक शिफ्ट में फिर से ये देखने को मिलने वाला है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इसी को बोला जाता है नीरी। आप लोगों ने देखा हो ना, नीरी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो इसी को बोलते हैं नीरी। कहां पास है इसका हेडक्वार्टर, बता दीजिएगा, नागपुर में। थोड़ा सा एनर्जी लाओ, एंजॉय करो स्टडी को, तभी बनते हैं नंबर। और ईवीएस में जो टॉपिक आ रहे हैं बहुत जल्दी, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपको कवर करा रहा हूँ। बोल रहे थे आप टॉपिक, तो टॉपिक जो आते हैं बिल्कुल आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो नागपुर में है आपका किसका, नीरी का हेडक्वार्टर। लेकिन अगर ये बोल दे कि भैया ये बता दो, ये तो हमें पता था नागपुर में, अब बताइए कहां पास है, ये हो गया महाराष्ट्र। कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी, क्या बता दोगे, 1958 बता दीजिएगा। कितना बताओगे, 1958, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, ये थोड़ा सा नया है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोलोगे, बीकानेर। क्या बोलोगे, बीकानेर राजस्थान। बीकानेर कहाँ है, सबको पता है कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। चलो क्लियर हो गया पॉइंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मोस्ट आईएमपी है, डाल देना आईकार। क्या भैया इसका, इसको बोलते हैं आईकार। क्या बोलते हैं, आईकार। इसकी स्थापना कब हुई, 1929। हेडक्वार्टर पूछे तो बता दीजिएगा नई दिल्ली में भैया। कहां पास है, नई दिल्ली में, ठीक है। मजा आएगा, बिंदास रहेगा। इसके बाद जितने और होंगे एक वीडियो में और लाऊंगा। फिर 10 बजे के टाइम याद रखना,
10:07 PM पर मैं लाइव रहूंगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्पोर्ट्स जो होते हैं आपके आगामी वर्ष में कहाँ होने वाले हैं, जहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये वाला टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा। पहले आपके जो है हॉकी का होगा, फुटबॉल का होगा, क्रिकेट का होगा, ये भी कोशिश करूंगा बताने का, और थोड़ा सा नासा पे भी चर्चा कर लेंगे अगर टाइम बच गया तो। छोटी सी लाइव रखेंगे, जल्दी आना, 10:07 पर तैयार रहना, ठीक है। 10:07 PM पर सब लोग आते हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे रहना। हम लोग लाइव करेंगे, पढ़ने के वे में नहीं जाएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, सुन के बताऊंगा, आप वहां पर सुनना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई बोर्ड बोर्ड में नहीं करने वाले हम लोग। अब देखिए राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान, ये भी अभी देख लेते हैं अपन, थोड़ा पहले यहाँ के हो जाए। भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान, मोस्ट IMP डाल लेना, जिसको बोलूं मोस्ट IMP, इसको वीवी बोल सकते हो, VVIP, ठीक है, VVIMP जिसको हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान क्यों है वेरी वेरी IMP, मैं बताता हूँ। भोपाल में है, क्योंकि कहां पास है, भोपाल में, पूछा जा सकता है भोपाल में। स्थापना पूछ ले तो क्या बता दोगे, आपको बता दीजिएगा 1988। 1988 कितना हो जाएगा, 1988। अब एक भारतीय बागवानी, तो बागवानी अनुसंधान कहां पास मिलेगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। क्या बोलोगे, बेंगलुरु लिख देता हूं, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसका स्थापना वर्ष पूछ ले तो कितना बताओगे, 1967। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हमें उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, उन्हीं को पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत सारा कचरा घुसेड़ के रखोगे दिमाग में, वहां पास जाके कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज होने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये होता है रिवीजन प्रैक्टिस, और आपका बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की होता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए ये भी आगे समझ में। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान, अगर ये पूछ ले कि भैया बताओ राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, तो ये क्या बता दोगे, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, बताइए, बता दीजिएगा। झांसी में, सिंपल। कहाँ पास है, झांसी। झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर वो बोल दे कि भैया इसकी स्थापना दिवस, स्थापना मतलब ईयर बता दो, तो बता देना 1988। और 1988 मैंने एक और आपको बताया था, क्या बताया था, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है 1988 में, लेकिन राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, उत्तर प्रदेश, और ये आपका हो जाता 1988, ठीक है। समझ में आ गया। केंद्रीय मरुक्षेत्र, वेरी वेरी IMP, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पास पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। और जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आर्य राजस्थान में पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जरूरी नहीं कि वो आपको हिंदी में ऐसा लिख के देगा, इसी को बोलते हैं काजरी। आपने नाम सुना होगा, ये है पढ़ने का तरीका, और उसको पढ़ेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। वो घुमा घुमा के देता है, टॉपिक वही रहते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज कर देगा, और आप बोलते हो फिर डीप आ जाता है, ठीक है। तो काजरी, काजरी कहाँ का है, तो काजरी किसको बोलते हैं अपन, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान को बोलते हैं अपन, काजरी बोलते हैं। और काजरी कहलाता है, जोधपुर राजस्थान में है। स्थापना अगर आप लोगों से पूछ ले तो बता दीजिएगा 1959, 1959, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा सीधा हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो बता देना पूना, दिल्ली मत लगाइएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बता दिया, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पास है, पूना में है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, तो आप लगाने वाले हो नई दिल्ली। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मैंने कवर कर दिया। अगर पूछा जाए भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पास है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कहाँ पास है, ये पूना में है। और अगर पूछ लिया जाए भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, तब आप लगाने वाले हो नई दिल्ली। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भोपाल में है, जिसको हम बोलते हैं क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान से, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। क्या बोलते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पास है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसको देहरादून मत लगाइएगा, क्योंकि भारतीय वन यहाँ भी लगा है, और भारतीय वन यहाँ पास देखिए अनुसंधान है, यहाँ मैंने लगाया है प्रबंधन। ये होता है आपको थोड़ा सा पढ़ने का और डिफरेंस करने का तरीका, कंफ्यूजन मिटाने का तरीका। तो भारतीय वन प्रबंधन कहाँ है, तो भोपाल में है, लेकिन अनुसंधान कहाँ है, तो आपका ये भैया देहरादून में है। ये इतना समझ में आया कि नहीं। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कमेंट में इसलिए पूछूंगा ताकि आपका मैं देखना चाहता हूँ ब्रेन कितना एक्टिव है, रिकॉलिंग पावर कितनी है, जिससे आपका जो एग्जाम में ज्यादा आपको क्वेश्चन याद आ जाएंगे, वापस रिकॉल अच्छा कर पाओगे। तो बताइए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, मतलब किस सन में हुई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाक से मैं इसको रिवीजन कर देता हूं। अब देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून 1981, याद रहेगा। चलिए, भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून 1982, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पास है भैया, 1906 देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको नीरी बोलते हैं, तो हो सकता है वो नीरी लिख दे कि नीरी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा 1958 में, नागपुर में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान ये कहाँ पास है, बीकानेर राजस्थान में है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, आईकार जिसको बोलते हैं, यानी कि परिषद, सॉरी अनुसंधान संस्थान नहीं बोलूंगा, अनुसंधान परिषद 1929 नई दिल्ली में है, ठीक है।
पॉइंट याद आ गया आपको, चलिए बढ़िया। भारतीय मृदा विज्ञान मोस्ट आईएमपी है जो कि भोपाल में है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है, दोनों भोपाल में है। लेकिन भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। आगे समझ में, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान 1967, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना कहां पास है, बेंगलुरु कर्नाटक। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पास है, 1988 में स्थापना हुई थी, झांसी उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र जिसको काजरी बोलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनाएगा। इतने भी अगर आप कर लेते हैं, अगर इसके बाहर कुछ आएगा तो क्या लगा दोगे आप, एलिमिनेशन मेथड जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध भाषा में छटनी विधि, वहां पास काटेंगे और अपने आंसर में आप आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये होता है पढ़ने का तरीका और यहीं से आप बनाओगे नंबर। ठीक है, तो केंद्रीय मरुक्षेत्र मतलब अनुसंधान संस्थान कहां पास है, जोधपुर में है, जिसको हम बोलते हैं काजरी यानी कि राजस्थान। याद रखेंगे, इसकी स्थापना पूछ ले तो बता दीजिएगा 1959, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है, इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप, एक लाइक करिएगा। आपके लाइक से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसको आप लोगों को दिन भर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को दबाइए, जिससे सारी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूंगा इंपॉर्टेंट। और मेरी लाइव याद रखना 10:07 में अभी रात में लाइव आने वाला हूँ। सुबह आपका 11:57 AM पर मैं सीधे सेंटर पे जाके रिव्यू करूंगा। शाम को 5:27 पर फिर से रिव्यू करेंगे। फिर रात को 10:07 पर हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोनों शिफ्टों के। ठीक है, जो बिल्कुल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब एग्जाम के 100% रियल और प्रमाणित होते हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे भी और लोगों के एग्जाम है उनकी मदद हो जाए, जो दूर दराज से पढ़ नहीं पाते हैं उनके पास वीडियो पहुंच जाए, 1-2 नंबर उनके भी बन जाए। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।